पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि बंगाल की हालत देखकर उन्हें आजादी के दिन याद आ गए। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी ने अपना तीसरा कार्यकाल अपने हाथों में खून के साथ शुरू किया है। आज मुझे चुनाव के नतीजे के 2 दिन पश्चात ही यहाँ आना पड़ा है और पिछले कल से मैं यहाँ पर हूँ और आप सबके साथ इस प्रेस वार्ता में मुलाकात हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुत ही निर्दयता से किलिंग्स हुई हैं हमारे बंगाली जनता की और बंगाल में रहने वाले लोगों की, इसकी मैं तीव्र निंदा करता हूँ, कंडेम करता हूँ। The brutal killings which have taken place after the results, I condemn it, and certainly we also stand by the people of Bengal and all citizens residing in Bengal जिनके साथ इस तरीके की घटना घटी है। मुझे इन घटनाओं को देखकर पार्टीशन के दिन याद आ रहे हैं। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात देने वाले भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब ममता की पार्टी पहली बार 60 सीटें जीती थी तब ऐसी हिंसा हुई थी। सिचुएशन बहुत गंभीर है। देखिए, मैं बहुत दिन से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। 2001 में ही ऐसे वातावरण बना था, ममता बनर्जी आ रहा है, सरकार बन रहा है, सीपीएम जा रहा है, लेकिन चुनाव में ममता बनर्जी को उस वक्त 60 सीट मिला, 60। मैं भी कंटेस्ट किया था उस वक्त मुगबड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरा पिताजी भी चुना था। उस वक्त चुनाव ख़त्म होने का बाद जब वाम मोर्चा ने फिर वापस आया, वो पॉलिटिकल संतरास हुआ था कुछ स्पेसिफिक एरिया में। क्योंकि इस बार जो चल रहा है पूरा राज्य में, कोचबिहार से कांथी तक, दार्जिलिंग से दीघा तक, ये सब एरिया में एक साथ चल रहा है। खास करके एक समुदाय का लोग उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है और जो नड्डा जी ने बोला देशभाग का जो सिचुएशन था उसी। गौरतलब है कि बंगाल के कई जिलों में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प की खबरें आई हैं। इसमें करीब 11 लोगों की मौत हो गई है। भाजपा के ऑफिस और पार्टी वर्कर्स के घरों और दुकानों में भी आगजनी की खबरें हैं। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। वहीं हिंसा की जाँच सीबीआई से कराने की याचिका दायर की गई है।